बहुत परेशान है सर, हमें आप बुला लीजिए जितना जल्दी। यहाँ आके 1 साल 2 महीना हो गया, 4-5 महीना सैलरी दिया और मेरी बीवी भी बहुत बीमार है सर। मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ सर, हम बहुत तबाह है सर। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दुबई का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, चमकती इमारतें, गोल्डन कारें, बीच, याट और लग्जरी लाइफ। लेकिन जरा रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक के पीछे कितनी जिंदगियां हर दिन घुल रही हैं? शायद नहीं। और इसी सवाल का जवाब आपकी जिंदगी भर की दुबई वाली सोच बदल देगा। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ दुबई दिखाना नहीं है, बल्कि वो सच्चाई खोलना है जो दुबई में रहने वाले खुद भी नहीं बताते, और जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि वही जगह है जहां लोग ड्रीम लाइफ जीने का दावा करते हैं। जरा एक सीन सोचिए, आप किसी मॉल में घूम रहे हैं, सामने चमकते कांच की बिल्डिंग्स, सोने की दुकानों की रोशनी, लेकिन ठीक उसी बिल्डिंग के पीछे 50 डिग्री की गर्मी में कोई भारतीय मजदूर घुटनों तक धंसी रेत में ईंटें उठा रहा है। एक तरफ इंस्टाग्राम की चमक और दूसरी तरफ खामोशी में जलती जिंदगियां। और यही फर्क, यही दो दुनियाओं की टक्कर, यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सच है। और सुनो, अगर आप सोचते हैं कि यार दुबई तो बस मजा ही मजा है, तो ये वीडियो आपकी उस सोच को चकनाचूर कर देगी। क्योंकि आगे जो आप जानोगे वो न सिर्फ चौंकाएगा, बल्कि शायद आपको मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि क्यों इतने भारतीय हर साल वहां जाते हैं और क्यों उन्हीं में से हजारों कभी वापस नहीं लौट पाते। तो चलिए शुरू करते हैं दुबई का वो सच जिसे दुनिया देखने से डरती है। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए मेरी आवाज आपको कैसी लगी। क्या ये आवाज आपने पहली बार सुनी है या पहले भी सुनी थी? मुझे सच में जानना है, क्योंकि आपकी एक लाइन का कमेंट मुझे अगले वीडियो के लिए और ज्यादा जोश दे देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखा देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही वो ताकत है जो हमें सच्चाई बोलने का हौसला देती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप दुबई का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें, सोने से सजी दुकानों की रौनक, सड़क पर फर्राटा भरती गोल्डन रोल्स रॉयस और वो खूबसूरत समंदर के किनारे बनी लग्जरी लाइफ। एक ऐसा शहर जो सपनों से भी आगे दिखता है। यहाँ हर चीज परफेक्ट लगती है, एक तस्वीर जो चमकती है, दमकती है और हर किसी को अपनी ओर खींचती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस शहर को देखने आते हैं, कुछ कैमरे में कैद करने और कुछ जिंदगी बनाने की उम्मीद में। पर जरा सोचिए, क्या वाकई यही पूरी तस्वीर है? क्या जो कुछ आप इंस्टाग्राम पर देखते हैं वही दुबई की असली पहचान है? कभी आपने उस रोशनी के पीछे छुपे अंधेरे को जानने की कोशिश की है? कभी उन लोगों की कहानी सुनी है जो उसी दुबई की नींव रखते हैं लेकिन कभी चमक का हिस्सा नहीं बन पाते? क्योंकि हकीकत यह है कि हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर चमक के नीचे छुपा होता है किसी का पसीना, किसी की मजबूरी और किसी की कुर्बानी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो चेहरा जो दुबई की तस्वीर से काट दिया जाता है, वो जिंदगियां जो हाईवे की रोशनी में नहीं, मजदूरी की धूल में पलती हैं। तो चलिए उस दरवाजे को खोलते हैं जहां सपने बिकते हैं और सच्चाई अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज का दुबई अगर देखें तो लगता है जैसे ये शहर हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। हवा में उड़ती गाड़ियां, शीशे जैसी सड़कें और दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें। मगर क्या आप जानते हैं, सिर्फ 60-70 साल पहले तक दुबई एक वीरान रेगिस्तान था, जहां ना मॉल थे, ना होटल्स और ना ही सोने की दुकानों की चकाचौंध। यहाँ के लोग समुद्र में उतरकर मोती ढूंढते थे, दिन भर नाव में रहते, पसीना बहाते और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करते। फिर आया वो साल 1966, जब रेत के नीचे से काले सोने यानी तेल की धार फूटी और उसी पल दुबई की किस्मत बदल गई। तेल की दौलत ने इस शहर को आसमान की तरफ धकेल दिया, लेकिन यहाँ की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ तेल पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना देखा। बुर्ज खलीफा जो आज आसमान से बातें करता है, पाम आइलैंड
जो समुद्र को भी इंसान की रचना में ढाल देता है। दुबई मॉल, जहां एक दिन नहीं हफ्ते कम पड़ जाए। ये सब सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये दुनिया को दिखाने वाले शो पीस थे कि दुबई सिर्फ रेत नहीं, सपनों की बुनियाद भी बन सकता है। पर जब कोई शहर इतनी तेजी से ऊपर उठता है तो कहीं ना कहीं कुछ नीचे दब भी जाता है। इस दौलत की दौड़ में कई लोग पीछे छूट गए। कुछ ऐसे लोग जिनकी मेहनत से ये सपने बने, मगर सपने उनके कभी नहीं बन पाए। और यहीं से शुरू होती है दुबई की असली कहानी। वो कहानी जो गाइड बुक्स में नहीं मिलती, जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड नहीं करती, मगर जो हजारों जिंदगियों की हकीकत है। हर दिन आप जो दुबई देखते हैं वो किसी आर्ट गैलरी जैसा लगता है। शानदार आर्किटेक्चर, चमकती इमारतें और हर कोने में परफेक्शन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरती को बनाने वाले हाथ कौन हैं? वो हाथ जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से आते हैं। वो लोग जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर आकर रेत में जिंदगी की ईंटें जमाते हैं, जिन्होंने बुर्ज खलीफा को आसमान तक पहुंचाया लेकिन खुद कभी उसकी लिफ्ट तक नहीं चढ़े। सुबह 6 बजे उठकर झुलसती गर्मी में 10 से 12 घंटे तक पसीना बहाते हैं। तापमान 50 डिग्री पार कर जाता है, मगर आराम का नाम तक नहीं। शिफ्ट खत्म होते होते शरीर जवाब दे देता है, पर कल फिर वही सिलसिला दोहराना है। और बदले में क्या मिलता है? 800 से 1000 दिरहम, यानी लगभग 18 से 22 हजार रुपये महीना। इतनी रकम से वो खुद भी मुश्किल से जी पाते हैं, और घर पैसा भेजना तो जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई कंपनियां इन मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर लेती हैं, क्योंकि अगर वो भाग जाएं तो वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। यानी वो अब एक खुली जेल में है, जहां भागने की इजाजत नहीं और आवाज उठाने की हिम्मत नहीं। इसी सिस्टम को कफाला सिस्टम कहा जाता है, जहां एक मजदूर अपने मालिक की मर्जी के बिना ना नौकरी बदल सकता है, ना देश छोड़ सकता है। सोचिए, एक इंसान जो अपने परिवार का सपना लेकर निकला था, वो अब बस एक मशीन बनकर रह गया है। उसकी जिंदगी सिर्फ ब्रिक्स, सीमेंट और सीढ़ियों में गुम हो चुकी है। और यही है वो हिडन दुबई, जो कैमरे की फ्रेम में नहीं आता, जिसे ना कोई टूरिस्ट देखता है, ना कोई व्लॉग दिखाता है, पर वो वहां है, हर चमचमाती ईंट के नीचे एक अनकही कहानी बनकर। अब सोचिए, एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जहां न खिड़की है, न हवा की गुंजाइश, जहां दीवारें इतनी करीब है कि हर सांस किसी और की सांस से टकराती है। वो कमरा जहां 8 से 10 मजदूर एक साथ रहते हैं, एक ही पंखा, एक ही बाथरूम और एक छोटा सा कोना जिसे वो अपना कहते हैं। यहां ना कोई प्राइवेसी है, न सुकून, बस दिन भर की थकावट और रात भर की खामोशी जो नींद को भी पराया बना देती है। इनमें से एक है रवि, उत्तर प्रदेश से आया 34 साल का एक सीधा सादा इंसान। 5 साल से दुबई में काम कर रहा है। हर महीने जैसे तैसे 6-7 हजार रुपए बचाकर अपने गांव भेजता है। उसकी पत्नी कहती है, बिटिया रोज पूछती है पापा कब आएंगे, लेकिन रवि खुद नहीं जानता कि कब लौट पाएगा, क्योंकि उसकी तनख्वाह से न टिकट जुड़ता है न छुट्टी। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता है, जो असल में एक पतला सा गद्दा है जमीन पर, तो मोबाइल में बेटी की पुरानी वीडियो चलाता है। हंसती है वो वीडियो में, पर रवि की आंखें भर आती हैं। इस छोटे से कमरे में जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहीं रवि जैसे हजारों लोग अपने अधूरे सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमरा महज एक जगह नहीं है, ये एक बंद दुनिया है, जहां लोग रहते तो हैं पर असल में बस जिंदगी काटते हैं। जब कोई दुबई जाता है तो गांव में एक सपना जाग उठता है। माँ सोचती है अब बेटा अपने लिए ऐसी वाला कमरा बनवाएगा, पत्नी सोचती है अब जिंदगी आराम से कटेगी, और बच्चे, उन्हें लगता है पापा अब रोज चॉकलेट भेजेंगे। पर उस दुबई की हकीकत कुछ और होती है। वो इंसान जो हंसते हुए फोटो भेजता है, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। वो वीडियो कॉल पर मुस्कुराता है, लेकिन उसके कमरे में अंधेरा पसरा होता है। हर महीने घर पैसे भेजना उसकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन जब खुद खाने के लिए पैसे कम पड़ जाएं, तब वो क्या भेजे? ऊपर से कर्ज, एजेंट को दिए पैसे, टिकट का खर्च और खाने पीने की लागत।
सब कुछ मिलाकर जिंदगी एक बोझ बन जाती है। काम पर गलती हो जाए तो डांट मिलती है, बीमार हो जाए तो दवा नहीं मिलती और किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर शिकायत नौकरी छीनने की वजह बन सकती है। उधर गांव में हर कोई सोचता है कि वो विदेश में राजा की तरह रह रहा है, पर हकीकत ये है कि वो सिर्फ जिंदा है और कभी कभी वो भी मुश्किल से। उसकी मुस्कान मजबूरी से बनती है। वो हर मैं ठीक हूं के पीछे एक पूरा संघर्ष छुपा होता है। वो इंसान जो कभी सपने लेकर दुबई आया था, अब बस जी रहा है ताकि घर वाले सपनों में जी सकें। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, दो दुनियाओं का संगम है। एक वो दुबई जो दुनिया को दिखाया जाता है और एक वो जिसे पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। पहली दुनिया में रहते हैं अमीर लोग, बड़े बिजनेसमैन, टूरिस्ट्स, शाही परिवार। दूसरी दुनिया में बसते हैं वो मजदूर जो इन अमीरों की जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन दोनों के लिए कानून भी अलग है, इंसाफ भी। अगर कोई अमीर विदेशी शराब पीकर गाड़ी चला दे तो बात चुपचाप दबा दी जाती है, पर वही अगर कोई गरीब मजदूर वीजा खत्म होने के बाद भी काम कर ले तो सीधा जेल या डिपोर्टेशन। अगर कोई कारोबारी धोखाधड़ी करे तो बिजनेस डिस्प्यूट कहकर सुलझा लिया जाता है, पर कोई मजदूर अपने बॉस से वेतन मांग ले तो उसे गुस्सैल, अनुशासनहीन कहकर निकाल दिया जाता है। दुबई का मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में है। यहाँ कोई नकारात्मक खबर बाहर नहीं जाती। किसी की मौत हो जाए, कोई शोषण हो तो बस एक फाइल बंद कर दी जाती है, क्योंकि हकीकत जितनी डरावनी है उतना ही तगड़ा है उसे छिपाने वाला सिस्टम। यहाँ पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा है उसकी आवाज गूंजती है और जिसके पास कुछ नहीं उसकी चीख भी दीवारों में दफन हो जाती है। ये दो दुबई की कहानी है, एक वो जो कैमरे में कैद होती है और एक वो जो सिर्फ आंखों के आंसुओं में बह जाती है। जब एक ही शहर में दो इंसानों के लिए दो अलग न्याय हो तो क्या वो शहर सच में विकसित कहा जा सकता है, या फिर वो सिर्फ एक बड़ा भ्रम है जहां इंसाफ बिकता है और खामोशी खरीद ली जाती है। दिन में जो दुबई दिखता है वो दुनिया को चकाचौंध करता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है एक और दुबई जागता है। एक ऐसा दुबई जो कैमरे से छिपा रहता है, जहां नियतें बिकती हैं और इज्जत के नाम पर सौदे होते हैं। यहाँ की कुछ गलियों और क्लबों में रात के अंधेरे में वो सब होता है जो कानून की किताबों में अपराध है, मगर सिस्टम की नजरों में गुप्त कारोबार। हर साल सैकड़ों औरतों को अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप से मॉडलिंग, होटल जॉब या प्रमोशन के नाम पर बुलाया जाता है, पर असलियत क्या होती है? उन्हें जबरदस्ती एक ऐसे जाल में धकेल दिया जाता है जहां ना बाहर निकलने का रास्ता होता है, ना मदद मांगने की हिम्मत, और अगर कोई औरत हिम्मत करके पुलिस तक पहुंच भी जाए तो उल्टा उसी पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है या बिना किसी सुनवाई के देश से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दुबई की छवि एक आदर्श इस्लामी शहर की है। यहां बदनामी की कोई गुंजाइश नहीं। सच चाहे जितना भी कड़वा हो उसे दबा देना यहाँ की नीति बन चुकी है। इन औरतों की चीखें कहीं दर्ज नहीं होती, उनके आंसू उन चकाचौंध वाली गलियों के कोनों में सूख जाते हैं। यह है दुबई का वो चेहरा जो महंगे लाइट्स में नहीं बल्कि अंधेरे के सौदों में बसता है। आपने भी कभी ना कभी इंस्टाग्राम पर देखा होगा दुबई की झलकियों से भरे वो रील्स, गोल्डन कारें, प्राइवेट यार्ड्स, बीच पार्टीज और लग्जरी डिनर। हर फ्रेम में ऐसा लगता है मानो जिंदगी सिर्फ यहां ही परफेक्ट हो सकती है। पर क्या आप जानते हैं ये जो इंस्टाग्राम वाला दुबई है वो सिर्फ 10% लोगों का सच है। बाकी का 90% दुबई कभी कैमरे में नहीं आता। जहां कोई यार्ड नहीं बस यार्ड्स हैं, जहां पार्टी नहीं पसीना है, और जहां हंसी नहीं बस थकावट है। आप जो स्क्रीन पर देखते हैं वो एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन है, एक ऐसा सपना जिसे दिखाने वाले खुद भी हमेशा जी नहीं पाते। सोचिए, वही इंस्टाग्राम जहां कोई विदेशी इन्फ्लुएंसर बर्गर खाते हुए लिविंग माय बेस्ट लाइफ लिखता है, उसी के पीछे कोई भारतीय मजदूर खड़ा होता है जो उस बर्गर की कीमत भी नहीं चुका सकता। यहाँ हर चमकता चेहरा किसी थके हुए इंसान की मेहनत का नतीजा होता है। दुबई की गलियों में रील्स तो बनते हैं पर हकीकत कभी रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि हकीकत अच्छी नहीं दिखती, हकीकत बेचती नहीं, हकीकत सिर्फ महसूस की जाती है और अक्सर अनदेखी भी।
इसलिए अगली बार जब आप कोई दुबई व्लॉग देखें या कोई ड्रीम लाइफ इन दुबई वाला पोस्ट, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सच है या सिर्फ एक और फिल्टर? तो क्या दुबई बुरा शहर है? नहीं, दुबई खुद में कोई बुराई नहीं रखता। ये शहर तो बस एक सपना है जिसे कुछ लोगों ने बेहतरीन तरीके से आकार दिया और कुछ ने खून पसीने से सच बनाया। समस्या शहर से नहीं है, समस्या उस सिस्टम से है जो इंसान को सिर्फ एक संसाधन मानता है, जो मजदूर की मेहनत से महल बनाता है मगर उसे कभी उस महल की छांव तक नहीं देता। दुबई की स्काईलाइन जितनी ऊंची है उतनी ही गहरी है वहां की चुप्पी। हर रोशनी के नीचे कोई छुपी हुई चीख है, हर आलीशान इमारत के पीछे कोई भूखा पेट। हमेशा याद रखिए, जो चमक आपको नजर आती है उसके नीचे कई जिंदगियां जलती हैं। और जब अगली बार आप दुबई की कोई तस्वीर देखें या किसी व्लॉगर को कहता सुने, वाओ ड्रीम लाइफ, तो एक पल रुकिएगा और सोचिएगा इस सपने की नींव में कितने अधूरे सपने दबे हैं, क्योंकि हर शहर का एक दूसरा चेहरा भी होता है और सच्चाई वहीं से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई पहली बार सुनी जाती है। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई हो, अगर इन अनसुनी आवाजों ने आपके दिल में कोई हलचल पैदा की हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची अनकही कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें वो हौसला मिलता है जिससे हम हर आवाज़ को आवाज़ दे सकें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।